तो पहला 8 लाइन देखते हैं। पहला लाइन देखना, तो मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो पहले मधुर का मतलब जान लो, भौरा। घनी मतलब मतलब अधिक, बहुत सारा। अनंत मतलब नहीं, 2 ही लाइन में है, इसमें 2 ही मतलब जानना है आपको। मधुर का मतलब भौरा होता है और घनी का मतलब होता है अधिक। अधिक यानी बहुत ज़्यादा। तो पहला लाइन का मतलब पढ़ते हैं कि मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से, मतलब भौरे को संबोधित करके कहते हैं, कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मनरूपी भौरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। मतलब अपने मन को क्या बोल रहे हैं, भौरा। भौरा जो क्या होता है, एक फ्लावर पे रहता है ना, इधर उधर घूमते रहता है, ब्लैक कलर का। तो अपने मन को कह रहे हैं कि हे भौरे, आज तुम गुनगुनाकर कौन सी कहानी कह रहे हो। ठीक है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्यक जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं न ऐसा हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वर्ड मीनिंग देखते हैं। अनंत नीलिमा का मतलब होता है विशाल नीला आकाश, बहुत बड़ा नीला आकाश। जीवन इतिहास मतलब होता है अपने जीवन की कहानी। हाँ। दुर्बलता मतलब कमजोरी। गागर रीति मतलब, गागर मतलब होता है घड़ा, रीति मतलब होता है खाली, यानी खाली घड़ा। या फिर इसको ऐसे भी समझो, ऐसा मन जिसमें कुछ भाव ना हो। हाँ। तो आगे की लाइन क्या है, कभी जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही है, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उनका साथ छोड़ चली है। मतलब कि कवि के मन में कोई ऐसा उम्मीद नहीं रहा है जिनसे उनको खुशी मिले। जो भी चीज़ें उनको जीवन में खुशी देती थी, एक एक करके उनसे दूर चली गई। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उनके जो अपने लोग थे, अपने परिवार के लोग थे, एक एक करके उनको छोड़कर चले गए। आगे पढ़ते हैं। इस विशाल नीलिमा, कि इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास कराते हैं। मेरा यह जीवन अनंत अभाव और बुराइयों से भरा है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह दूं। आगे ये कहते हैं कि इस जो महान आकाश रूपी, मतलब इस जीवन में मुझसे पहले जो महान इंसान हुए, उन्होंने अपने बारे में लिखा, और अपने बारे में लिखकर उन्होंने अपना क्या करवाया, उपहास ही उड़वाया, मतलब मजाक ही उड़वाया है। और फिर भी अपने दोस्तों को बोल रहे हैं कि तुमने उनका तो देखा ना, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी कहानी लिखी, बाद में उनका उपहास ही हुआ, और तुम फिर भी मुझे कह रहे हो कि तुम भी अपने बारे में लिखो। कि और आगे कहते हैं कि जो मेरा जीवन है वो क्या से भरा हुआ है, दुख और बुराइयों से भरा हुआ है। और तुम कहते हो कि मेरे साथ जो भी बुरा हुआ मैं उसे लिख डालूं। कैसे लिख डालूं ना। तो ये 8 लाइन का मतलब यही है कि कवि इसमें अपने मन की तुलना भौरे से कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझसे पहले जो लोग भी अपने बारे में आत्मकथा लिखे, लोगों ने उनका उपहास ही उड़ाया, हंसी उड़ाई है, फिर भी तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपना आत्मकथा लिखूं। बस ये 8 लाइन में यही है।